हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान कीजिए तथा उचित विकल्प को चिन्हित कीजिए। देखिए, स्तंभ 1 में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और स्तंभ 2 में अभिक्रियाओं का नाम है। सही मिलान करना है। ABCD 4 विकल्प है, सही विकल्प का पता करना है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, जो एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते वो केनिजारो अभिक्रिया देते हैं। वे एल्डिहाइड जो अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं रखते केनिजारो अभिक्रिया दर्शाते हैं। केनिजारो अभिक्रिया दर्शाते हैं किसी सांद्र क्षार के साथ, जैसे सांद्र NaOH के साथ, सांद्र NaOH या KOH के साथ। तो देखिए, पहली जो अभिक्रिया है ए में दिया है RC द्विबंध O CH3, तो यहां पर अपचयन हो रहा है H2, अपचय के रूप में जिंक Hg अमलगम प्रयुक्त किया जाता है। जिंक Hg अमलगम सांद्र HCl। तो देखिए, इस अभिक्रिया में जो C द्विबंध O समूह होता है यह बदलता है CH2 समूह में, यानी ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का पाइबंध टूट जाता है और जल का अणु बाहर होता है। यह बनता है RCH2 CH3 प्लस H2O। इस अभिक्रिया का नाम होता है क्लेमेंसन अपचयन। क्लेमेंसन अपचयन। बी में देखिए, यह है C6H5 C द्विबंध OH बेंजेल्डिहाइड है। इसके दो अणु प्रयुक्त किए गए हैं और यह क्रिया हुई है NaOH के साथ। तो यह केनिजारो अभिक्रिया है, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन का संकरण है sp2। ये सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध, 3 सिग्मा है और एक पाई है, तो संकरण हो गया sp2। और हम जानते हैं बेंजीन के प्रत्येक कार्बन का संकरण होता है sp2। तो यहां पर कोई sp3 कार्बन नहीं है, यानी अल्फा कार्बन अनुपस्थित, अतः अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं। यानी अल्फा हाइड्रोजन वो होगा जो अल्फा कार्बन से जुड़ा होगा, और अल्फा कार्बन sp3 कार्बन जो sp या sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, यानी ऐसा कार्बन जो खुद का संकरण sp3 हो लेकिन जुड़ा हो sp या sp2 संकरित कार्बन से। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये केनिजारो अभिक्रिया हो जाएगी और इसमें बनेगा C6H5 C द्विबंध O माइनस Na प्लस बेंजोइक एसिड का सोडियम सोल्ट बनता है, प्लस C6H5 CH2OH, ये एल्कोहल बनता है। तो ये हो जाती है केनिजारो अभिक्रिया। केनिजारो रिएक्शन। सी में दिया है, ये बेंजीन है प्लस CH3 C द्विबंध O Cl। यहां पर उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3। तो यहां से Cl माइनस बाहर होता है, यानी ये निर्जल AlCl3 से ग्रहण करके AlCl4 माइनस बनाता है, इसलिए यह अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम करता है। और यहां जो हाइड्रोजन है, देखिए जब Cl माइनस निकलेगा तो CH3 C द्विबंध O प्लस, ये अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा और यहां से H प्लस का प्रतिस्थापन हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन श्रेणी द्वारा। तो ये बनेगा C द्विबंध O CH3, जिसको एसिटोफिनोन बोला जाता है, प्लस HCl। तो ये एक इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसका नाम होता है फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, यानी बेंजीन का एसिटिलीकरण जो है वो फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। अभिक्रिया डी में अभिक्रिया दी है फिनोल की, यानी OH, यहां हाइड्रोजन प्लस CO2 और NaOH के साथ अभिक्रिया होती है। तो इस अभिक्रिया में
यहाँ पर CO2 ना एक दुर्बल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, वीक इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और ये बदलता है। यह विक्रिया होती है 6 एटमॉस्फेयर दाब और 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो यहां जुड़ जाता है COONaOH प्लस H2O। इसका नाम होता है कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। ए में सेकंड, बी में फोर्थ कैनिजारो, सी में थर्ड फ्रिडल क्राफ्ट और डी में हो जाएगी फर्स्ट कोल्बे श्मिट। तो ये उत्तर हो गया विकल्प ए। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।